प्रतिबंधित संगठन है वो कैसे खुलेआम सड़कों पर उतर आए हैं और जिहाद के नारे लगा रहे हैं, मिलिटेंसी के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा जो खतरा है वो पैदा हो गया। दोनों मेहमान मेरे साथ साथ में इस वक्त बने हुए। शोएब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाली कल्चर तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे जिहाद बढ़ेगा, क्योंकि जिहाद इस समय चरम पर है पूरे, जैसे जैसे जिहाद बढ़ेगा जो बंगाली कल्चर है, बंगाली संस्कृति है, उसको नष्ट कर देगा। लेकिन साथ ही बहुत बड़ा थ्रेट उन अल्पसंख्यकों के लिए भी है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। उनके खिलाफ जुल्म सितम फिर से बढ़ेंगे अगर ये लोग इस तरीके से खुलेआम जिहाद के नारे लगाएंगे। कागजों पर इनको बैन किया गया है, लेकिन देखने वाला तो कोई है ही नहीं। रोहित भाई, देखिए, आपने एकदम सही कहा कि जिहादियों सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ नहीं, पूरे बंगाली कल्चर के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। अभी जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के नाम आपने सुने हैं, जहां मैसेकर हुआ इस महीने की 16 तारीख, ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये कृष्ण की जो जीसस क्राइस्ट की 300 साल पहले से ये गोपालगंज में ये हिंदू गंडराई डायनास्टी के अंडर में थे। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जहां ज्यादा से ज्यादा 13 लाख में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू है। अभी सत्यजीत राय का एंसेस्ट्रल होम टूर थी, रविंद्रनाथ टैगोर की एंसेस्ट्रल होम टूर थी। ये जिहादियों कह रहे हैं कि बांग्लादेश की नेशनल सॉन्ग चेंज कर दो, नेशनल एंथम, कि ये एक हिंदू ने लिखा। सो ये जो जिहादी मैडनेस चल रहा है पिछले साल के जिहादी तख्ता पलट के बाद, अभी ये मैडनेस इस एक जगह पे चले गए रोहित भाई। एज ए काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट मैं कह रहा हूं कि ये रेड लाइन क्रॉस कर दिया। अभी तो सड़कों में नारा लगा रहे हैं, आप देखेंगे जल्दी ही, बहुत ही जल्दी यही जिहादियों जो नेबरिंग नेशन है भारत या कोई और, वहां जाके आतंकवादी काम करेगा। कि बिल्कुल ही मैंने जो कहा पहले आपको कि यूनुस ने बांग्लादेश को जिहादिस्तान बना दी, पाकिस्तान से भी बदतर हालत होगा बांग्लादेश में। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो जैसे ट्रंप प्रशासन या कोई भी, ये सब चुप है क्योंकि इनके अपने अपने के मतलब है बांग्लादेश में। यूनाइटेड नेशंस चुप है, सब चुप है। क्यों चुप है? इतने खुलेआम जिहादी आके नारा लगा रहे हैं, अलकायदा के फ्लैग। और सिवाय इंडिया न्यूज, अब देखेंगे कहीं बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ये शर्माते हैं ये न्यूज पब्लिश करने के। इंडिया न्यूज लगातार महीने तक ये न्यूज कर रहा है। आपके सबको इसके लिए धन्यवाद। मगर वेस्टर्न मीडिया ऐसे कुछ, ये पूरे इतने चुप है कि कुछ हो ही नहीं रहा है बांग्लादेश में। सो दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन रोहित भाई। अगर अभी, और कांग्रेस साहब के साथ मैं बहुत ही सहमत हूँ, पूरी की पूरी सहमत हूँ कि अभी शायद नेबरिंग नेशंस को मैं कहूंगा नहीं कि इजराइल की तरह करना पड़ेगा, मगर कि मैं कहूंगा कि इजराइल मॉडल फॉलो करना अभी जरूरी हो गया। अच्छा, कर्नल संजीत सिरोही, क्या, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बांग्लादेश के कल्चर में कभी भी जिहाद या मिलिटेंसी के लिए कभी कोई जगह थी नहीं, तो क्या ये पाकिस्तान का कल्चर अडॉप्ट कर लिया है जिहाद वाला? ये हाफिज सईद के लश्कर का कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है? ये मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है? ये वो जिहाद है जो ये कहता है कि अदर देन इस्लाम किसी के लिए कोई जगह नहीं है, या तो इस्लाम में आ जाओ नहीं तो काफिर कहलाओगे और मार दिए जाओगे? रोहित जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो है, जो आपने नाम लिए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो तो है ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला है ये आईएसआई का कराया हुआ है। आईएसआई जिहादियों को फंड करती है और ये जिहादी इसलिए सड़कों पे उतरकर बिना किसी डर के जो है मिलिटेंट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो गेम है वो आईएसआई का है। और आईएसआई को ये पता है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो न्यू नॉर्मल पॉलिसी बताई है उसके मुताबिक अगर कोई भी हमला होता है तो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर हमला होगा। तो इस तरीके के पाकिस्तान को पता लग गया है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान जो इंडियन आर्मी है या इंडियन गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर आगे भी सख्त कदम उठाएंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में करा था। और ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होता है तो वो ऑपरेशन सिंदूर 1 से भी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा। तो पाकिस्तान को पता है कि अब वो नहीं कर पाएगा।
या कुछ दिन नहीं कर पाएगा। तो अब वो क्या है, उसका जो पूरा एंटीना है वो नॉर्थ में नेपाल के साथ है और दूसरा जो है बांग्लादेश के साथ है। तो मैं आपको रोहित जी बता रहा हूं कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो या तो नेपाल के थ्रू होगा या बांग्लादेश के थ्रू होगा। बांग्लादेश को तैयार किया जाए। तो ये जिहादी जितने हैं ये सब आईएसआई की फंडिंग से चल रहे हैं, आईएसआई की मदद से चल रहे हैं। आईएसआई के चीफ वहां होके आ चुके हैं। तो सारा का सारा मामला जो ये पाकिस्तान का किया हुआ है और ये जिहादी पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं और पाकिस्तान जो है चाइना का प्रॉक्सी है। तो आप इस पूरे ट्रायंगल को आप समझ सकते हैं कि ये चाइना की, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपना पैसा है नहीं फंडिंग करने के लिए, तो पैसा चाइना का है, बाकी जो करा रहा है वो पाकिस्तान करा रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत को सख्त अगर अपनी, क्योंकि अगर जो हिंदू कम्युनिटी है जब माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं बांग्लादेश में, अगर उनकी हमको सुरक्षा करनी है और कौन सुरक्षा करेगा हिंदुओं की बांग्लादेश में अगर भारत नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल में भी हिंदू है लेकिन नेपाल के पास इतनी ताकत नहीं है, भारत के पास ताकत है और उस भारत को ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखिए इजराइल का जब दिल करता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी के ऊपर भी हमला करता है। तो इजराइल मॉडल भारत को भी फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह इजराइल के चारों तरफ उसके दुश्मन है, इसी तरीके से भारत के चारों तरफ भी दुश्मन को पाला जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। रोहित जी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, कर्नल संजीत सिरोही और शोएब चौधरी जी। और बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिहादी कैरेक्टर नजर आ रहा है और ये जिहादी कैरेक्टर जो बढ़ रहा है ये खतरा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी है, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए भी है, खुद बंगाली कल्चर के लिए भी है और साथ ही हिंदुस्तान के लिए भी है, क्योंकि अगर पड़ोस में इस तरह से जिहाद होगा तो बॉर्डर्स भी सुरक्षित नहीं रहेंगे।